नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार टू में स्वागत करते हैं। हम लोग आरएस गर्ल बुक से परसेंटेज चैप्टर को देख रहे हैं। हम लोग परसेंटेज चैप्टर में सवाल नंबर 40 तक देख चुके हैं। आज सवाल नंबर 40 के बाद देखेंगे 41 नंबर सवाल। कह रहा 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। कल हम बताए थे जिसके नज़दीक का या से लगा रहे उसको बटा में लिख देंगे और जो संख्या के बारे में बोले उसको ऊपर लिख के परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। हम आसान से परसेंटेज निकाल लेते हैं। देखिए किसमें कह रहा है 1.75 लीटर का, तो का कह रहा है 41 नंबर सवाल। का किसके साथ जुड़ा है, तो 1.57 के साथ का जुड़ा है, तो इसको नीचे लिख दिए। और मिलीलीटर में दिया है ऊपर, तो मिलीलीटर को ये लीटर में है, ये मिलीलीटर में है, तो हमको मिलीलीटर में लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना किए तो 100 से भाग देंगे, इसीलिए इसमें हम 100 से भाग ना देके बस प्रतिशत का चिन्ह दे देते हैं। तो आइए इसको कटाते हैं। देखिए तो देखिए इसको कटाइए, 2 से 2 शून्य कट गया और ये पॉइंट को उड़ाइए, तो देखिए 2 अंक है तो एक ऊपर दे दीजिए और एक इसको काट दीजिए, तो कट गया। तो ऊपर हो गया मेरा 750 और कटा दीजिए इसको। देखिए 25 तिया 75 और 25 सते 175, तो 10 तिया 30 यानी 30/7 हो गया। तो भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 30/7, यानी इसको हम पूर्णांक में लिखेंगे 4.2/7। 4.2/7 है। देखिए 4.2/7 प्रतिशत है, प्रतिशत का चिन्ह भूल गए, तो ये हो गया 4.2/7। सवाल नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा इसीलिए तेजी से बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा समझते जाइए। सवाल नंबर देखिए 42 कह रहा 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, यानी 10 मीट्रिक टन बराबर होता है 1 क्विंटल होता है। 10 मीट्रिक टन से बराबर होता है 1 क्विंटल। तो किसके साथ का लगा हुआ है, तो मीट्रिक टन के साथ का लगा हुआ है। तो देखिए ऊपर दिया है क्विंटल में और नीचे दिया है मीट्रिक्स में। मीट्रिक्स में दिया है 30 है, 30 है, तो मीट्रिक्स में दिया है तो इसको हम क्विंटल में लाने के लिए 10 से गुना करेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे और ये भाग के रूप में परसेंटेज का चिन्ह दे देते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट गया और कटेगा 50 दूनी 100, 50 गुना 3 तो 50 दिया 150%। ये हो गया मेरा 150%। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। सवाल नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। ये सब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल नंबर देखिए 43, सवाल नंबर 43 कह रहा रूट अंडर है 80 का 7.2 प्रतिशत में, नीचे में बट्टा में 100 दे दीजिए और ये पॉइंट उड़ गया, 0 कट गया। अब देखिए इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं। देखिए 8 है तो 8 लिख दिया, 72 को लिखिए 9 8 72, 9 8 72, नीचे में 100 है तो 100 ही रहने दीजिए। अब देखिए 2 8 में 1 8 बाहर कर दीजिए, 9 का वर्गमूल होता है 3, बट्टा 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, तो 24/10 का मतलब हो गया 2.4। ये थोड़ा सा लॉन्ग कर दिए, बता दिए आप लोग को समझाने के लिए, इतना करने का जरूरत ना है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। सवाल नंबर 44 देखिए, सवाल नंबर 44 बहुत आसान है। देखिए सवाल नंबर 44 कह रहा किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने पर हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको हम कल भी बताए थे ऐसा सवाल, तो आज भी बता देते हैं। तो भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, यानी मतलब भिन्न बराबर अंश बट्टा हर, तो x/y लिख दिए। कह रहा अंश में 15% का वृद्धि, तो इसमें 15% अंश में 15% का वृद्धि कर देते हैं तो 115 हो गया, बट हर में जो है 8% का कमी हो गया, यानी 100 में 8% कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा 92 होगा। तो जो है मूल भिन्न जो है मेरा प्राप्त होता है 15/16 होता है।
तो इसको कटाइए। देखिए 4 से 4 चक 16, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये से 5 तिया 15 और 23 पंच 115, 23 23 कट गया तो x बट्टा वाई बराबर हो गया मेरा 3/4 हो गया। यही मेरा आंसर हो गया 3/4, ऑप्शन नंबर बी 44 का। सवाल नंबर 45 देखिए, थोड़ा सा तेजी से बताएंगे, समझते जाइए। सवाल नंबर 45 देखिए, सवाल नंबर 45 कह रहा यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या से देखिए दूसरी संख्या में से लग रहा है, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए मान ले पहली एक संख्या, दो संख्या और ये तीसरी संख्या। कह रहा है तीसरी संख्या अगर 100 मानते हैं तो जो है कितना कितना वृद्धि हो रहा है, तो 30% और 40% का वृद्धि हो रहा है, यानी 100 ये 30 हो जाएगा, 100 ये 40 हो जाएगा। अब देखिए किसके साथ से लगा है, तो दूसरी संख्या के साथ से लगा है, तो 14 को नीचे दे दिए 140, ऊपर में यानी पहली संख्या के बारे में बोल रहा था 130, और गुना प्रतिशत परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से ये 0 0 कट गया, ये मेरा प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा, तो 1300 हो गया नीचे, ऊपर बटा 14 भाग देंगे तो 13 14 नामा 26 से 14 नामा 26 से बच गया 4, 14 दूनी 28 और बच गया, देखिए इसमें कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में ही है मात्र, ऊपर बच जाएगा 12 और बट्टा 14, इसको कटा देंगे तो 2 6 12 दूसरे 14, यानी 92.6/7, ये मेरा आंसर हो जाएगा, प्रतिशत में होगा। सवाल नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, ये चीज समझ गए होंगे। देखिए सवाल नंबर 46, सवाल नंबर 46 कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमश 12.1/2 तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी का किसके समीप है, तो दूसरी संख्या के समीप है। तो देखिए 3 संख्या लिखते हैं, 1 2 और 3 संख्या, ये 3 संख्या हो गया मेरा। कह रहा है कि तीसरी संख्या यानी तीसरी संख्या अगर 100 मानते हैं तो कह रहा है कि 12.100 यानी 112.1/2 और 25% पर मतलब 125, इसको कट कर दीजिए, तब 12 दूनी 24 तो हो गया ये मेरा 25 यानी 225, और ये हो जाएगा 125 दूनी 250, और ये इससे गुना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। दूसरी संख्या में का लगा है तो नीचे दे दीजिए 250, और ऊपर में ये मेरा 225 है, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना। अब देखिए 25 नामा 225, 25 दाही 250, तो 0 से 0 कट गया तो 9 दाही 90% हो गया, 90% हो गया मेरा आंसर। 90% देखिए किसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में 90% है। सवाल नंबर देखिए 47, करें 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, तो 1/2%, इसको देख लीजिए सही 47 1/2%, जब 1/2 का मतलब होता है 0.5 और प्रतिशत है नीचे और 100, तो हो गया मेरा 3 अंक के बाद हो जाएगा दशमलव, यानी इस तरह से हो गया। सवाल नंबर देखिए 48, कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसा सवाल देखने के लिए इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए किसके साथ का या से लगा हुआ, बस ये चीज़ ध्यान में रखना है, सवाल अपने आप बन जाएगा। कह रहा है ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो मान लेते हैं बी 100 तो ए जो है 110 होगा,
अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, बी किया ए से, यानी ए से किसके साथ लगा है तो ए के, यानी ए के साथ से लगा है तो नीचे एक ए वाली जो संख्या है उसको नीचे रख देंगे। और ये देखिए कितना कम है, तो इससे कितना कम है, यानी ए से बी कितना कम है तो 10 कम है, 10 कम हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं और ये प्रतिशत भाग देने के लिए यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो 0 से 0 कट गया तो 100/11 तो हो जाएगा, भाग देंगे तो 11×99 101, यानी 9.1/11%। सवाल नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 49 करा, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए नीता को एन मानते हैं, नीता एन और पायल को पी लिखते हैं। तो कह रहा पायल के वेतन से 25% अधिक है, नीता का वेतन जो है पायल के वेतन से 25% है। अगर पायल 100 माने तो नीता 125। अब देखिए आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि नीता का वेतन से कह रहा है, तो नीता का वेतन 125 है तो इसको नीचे में लिख दीजिए कितना कम है, यानी पायल के वेतन, यानी नीता का वेतन जो है पायल के वेतन, एक सेकेंड, पायल के वेतन नीता के वेतन से कितना कम है तो 25% कम है। तो 25 गुना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं और ये प्रतिशत का चिन्ह पड़ जाता है। तो 25×5 = 100, 20×5 = 100, यानी हो गया मेरा आंसर 20%। देखिए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में है। सवाल नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है ये सब सवाल में। देखिए सवाल नंबर 50 कह रहा यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए की वेतन जो है बी की वेतन से 30% अधिक है, बी की वेतन से 30% अधिक है किसका तो ए का वेतन। आगे देखिए कह रहा है बी की आय, मतलब आय दिया है, बी की आय ए की आय से किसके साथ लगा है तो किसके करीब है तो ए के साथ। तो ए को नीचे डालिए और एक ए से कितना कम है बी तो बोलेंगे 30 कम है तो 30 लिख दिए और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना और ये प्रतिशत का चिन्ह रह गया। तो देखिए 1 से 1 कट गया तो यानी 300 हो गया, 3 गुना 100 300 अब बटा 13 भाग दे देंगे तो देखिए 13 दूनी 26 बच गया 4 तो 13 39 1 40 यानी 23.1/13, 23.1/13 ऑप्शन नंबर सी प्रतिशत में है। सवाल नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। सवाल नंबर देखिए 51 कह रहा यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे सवाल को पूरा इजी ढंग से बनाते हैं। अनिल को ये मान लेते हैं, दीपक को डी कर देते हैं। तो दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है किसका तो अनिल का, तो अनिल 160 तो दीपक 100। अब देखिए आगे बढ़िए, दीपक की ऊंचाई अनिल से किसके साथ लगा है तो अनिल के साथ लगा है, 160 को नीचे रख दिए, यानी अनिल का जो ऊंचाई है दीपक की ऊंचाई से अनिल कितना अधिक है तो 60 अधिक बोलेंगे। तो बोलेंगे कम कितना है, यानी अनिल की ऊंचाई जो है दीपक की ऊंचाई अनिल से कितना कम है तो 60, तो 60 कम कह रहा है तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब देखिए 0 से 0 कट गया। अब देखिए 4 से कटाइए, 4 × 16, 25 × 100 और कटेगा, देखिए 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 25 × 3 25 तिया 75/2 यानी 37.1/2% हो गया आंसर। ये चीज़ समझ में आ गया होगा 51 नंबर। सवाल नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। सवाल नंबर देखिए 52, सवाल नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर देखिए सवाल कह रहा यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। तो किसके साथ से लगा है तो x के साथ से लगा हुआ है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। x जो है y से कितना अधिक है तो 10% बोलेंगे, यानी y को अगर 100 मानते हैं तो x हो जाएगा 110।
अब देखिए x से को पहले से वाला को लिखिए 110 नीचे कर दिए तो कितना कम है, तो इससे देखिए ये कितना कम है, तो इससे ये बोलेंगे 10 कम है, 10 कम है तो 10 लिख दिए। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे और ये प्रतिशत का चिन्ह, जब 100 से गुना किए तो 100 से भाग भी देंगे बट्टा में, तो ये भाग दिए, एक शून्य से शून्य कट गया तो 100 बट्टा हो गया मेरा 11, तो भाग देंगे तो 9.1/11%, ये हो गया मेरा आंसर 9.1/11। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। सवाल नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 53, सवाल नंबर देखिए 53 कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय मानते हैं x, तो ए की आय हो जाएगा 80%। अब देखिए आगे पढ़िए, बी की आय ए से किसके साथ सेल लगा हुआ है, तो ए के साथ, इसको नीचे रखिए पहले। उसके बाद देखिए ये ए से ये कितना अधिक है, तो बोलेंगे 20 अधिक है, क्या है 20 अधिक है, तो 20 ऊपर लिख दिए। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे और ये प्रतिशत का चिन्ह रह गया, तो 20 चक 80, 25 चक 100, तो क्या हो गया मेरा आंसर, तो 25% हो गया आंसर। देखिए 53 का 25% ऑप्शन बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। सवाल नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं, ये चीज़ समझ गए होंगे। सवाल नंबर 54, देखिए सवाल नंबर कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये चीज़ हो गया सवाल नंबर 54। तो सवाल नंबर 54 कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय से 25% कम है, ए की आय हो गया ये बी की आय से ये 25% कम है, किसकी आय, तो ए की आय। अगर ए बी की आय 100 तो ए की आय होगा 75, 25% कम का मतलब 75। अब कह रहा है आगे बी की आय ए से किसके साथ लगा है, तो ए के साथ लगा है, से को 75 रखिए नीचे, और देखिए ये कितना अधिक है, तो बोलेंगे 25% अधिक है, मतलब 25 अधिक है, तो 25 का अधिक कर दिए। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना, और ये चिन्ह रह गया आपका प्रतिशत का, नीचे बटा आएगा। जब गुना किए 100 से तो 100 से भाग भी देंगे, तो 25 तिया 75, 100 से भाग देंगे 3 से, तो हो जाएगा मेरा 33.1/3%। ये चीज़ हो गया 33.1/3%। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। सवाल नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 55, सवाल नंबर 55 कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ए की आय बी की आय से कितना कम है, तो 50% कम है। अगर बी की आय 100 होगा तो ए की आय 50 होगा। अब देखिए कह रहा है कि ए की आय जो है बी से, मतलब बी की आय ए से कितना अधिक है, तो से किसके साथ लगाए, तो ए के साथ। पहले इसको नीचे में रखिए 50, और इससे देखिए ये कितना अधिक है, तो बोलेंगे 50% अधिक है। 50% प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, और ये रहा परसेंटेज का चिन्ह, तो 50 दूनी 50 कट गया, तो मेरा 100% हो गया आंसर। ये चीज़ हो गया 100% आंसर। 55 हो गया। देखिए 100% किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। सवाल नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 56 कह रहा है कि यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी। बहुत सिंपल, रेशियो चैप्टर में हम बता चुके हैं। ए का 60%, प्रतिशत का मतलब नीचे में बट्टा 100 बराबर दिया है, क्या दिया है, बी का 3/4 दिया है, बी का 3/4। ये अनुपात बी का रेशियो पूछ रहा है। 0 0 काट दीजिए, देखिए 3 से काटिए, 3 दूनी 6, और काटिए 2 5 10, यहाँ हो गया, यानी A/5 हो गया बराबर B/4 हो गया 4। इसको पलट दीजिए, तो ए अनुपात जब बी में लिखना है इसको कैसे लिखते हैं, तो 5/4। इसको खाली पलट देना है, बस इसको इस तरह से पलट देना, 5 यहाँ चल जाएगा, बस ये इसको इधर ला दीजिए, तो यानी ए अनुपात बी बराबर 5/4। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा। तो देखिए 57 नंबर सवाल।
57 नंबर सवाल में क्या है, तो 740 का 35%, 740 का 35%, प्रतिशत का मतलब नीचे में बट्टा में 100। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, एक संख्या से, कोई संख्या मान लेते हैं x, उसका 34 अधिक है, उससे क्या है 34 अधिक, इसको कटाइए। x का मान यहाँ से निकल जाएगा मेरा, 0 से 0 कट गया, 2 5 10, और ये 37 दूनी 74 हो गया मेरा, और ये देखिए 5 7 35, 7 30 से गुना कीजिए इसमें, 7 7 49 के 9, बाकी रह गया 4, और 7 3 21, 4 25, और ये पट्टी प्लस तो इधर कर दीजिए माइनस, यानी 34, यानी x का मान हो जाएगा मेरा जो भी निकल जाए। तो देखिए 5 हो गया, और यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 3 जाए 2, ये 2, यानी x का मान जो हो गया 225। अब 225 का देखिए क्या है, यानी उस संख्या का 2/5, 2/5। अब कटा दीजिए, 5 से 5 के 20, और 5 25 हो जाएगा ये। तो हो गया ये मेरा 57 का ऑप्शन नंबर। 90 किस में है तो देख लीजिए, 90 कहाँ चल गया भाई, 90 और 57 का बी नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी। 58 देखिए सवाल नंबर 58। 58 कह रहा है, यदि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमागत मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। तो मान लेते हैं 10% वृद्धि का मतलब 110 दशमलव, यानी देखिए इस तरह से 10% का वृद्धि का मतलब हो गया 110/100। तो इसको जब भाग देंगे तो वो यानी 1.1, 2 बार 1.1 का वृद्धि हो रहा था, यानी 1.1 गुना 1.1, जब गुना करेंगे तो 121 कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया। तो देखिए 100 से कितना अधिक है तो 21%, 21 अधिक है तो 21% मेरा आंसर हो गया। या तो उसको हम x प्लस माइनस करके भी बनाते हैं, तो ये आसान है। 58 नंबर हो गया। 59 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 59। सवाल नंबर 59 कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि, उसके उपरांत 20% की वृद्धि, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। देखिए 10% का वृद्धि का मतलब 1.1, 20% का वृद्धि का मतलब 1.2। जब इसको गुना करेंगे तो टोटल बढ़ा हुआ मूल्य जो है 33 है। तो देखिए 111 बड़े 32 से 132, यानी ये हो गया बराबर दिया है 33। जब इसको परसेंटेज में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 132% बराबर 33। तो 1% बराबर, जब 1% का मान निकालेंगे 33/132, और 100% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 33/132 गुना 100। 100% यहाँ से निकाल लिए मान, 100% का मान निकाल लिए, 100% बराबर। तो 11 तिया 33, 11 बड़े 32 से 3 चक 12, और 25 चक 100, यानी 25% कहेंगे, 25% आंसर हो गया मेरा। वो 25 रुपया मूल्य है ना, मूल्य निकालना था, तो मूल्य निकालना था तो मूल्य क्या हो जाएगा 25 रुपया हो जाएगा। ये चीज हो गया मेरा। 59 हो गया। सवाल नंबर 60 देखिए, अंतिम सवाल। सवाल नंबर 60 देखिए, सवाल नंबर 60 जो है कह रहा है कि 20% तथा 5% की 2 क्रमागत बट्टे का एकमात्र समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। 20 और 5% दिया है ना, तो 20% बट्टा का मतलब हो गया 0.8, और 5% बट्टा का मतलब हो गया 0.95, यानी 100 में 5 घटाएंगे बट्टा में 100 भाग देंगे तो 95, इतना गुना इतना कीजिए। देखिए 5 8 40 के 0, बकिया रह गया 4, और 9 8 72, 4 76, दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब ये 100 से देखिए कितना कम है, यानी 100 में 76 को घटा देंगे तो मेरा हो जाएगा 24%, यानी आंसर हो गया मेरा 24%। देखिए 60 नंबर का ऑप्शन किस में है 24%, 60 नंबर का ऑप्शन नंबर बी में है 24%। तो हम आज RS बुक में 60 नंबर तक सवाल को देखे हैं। तभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।